मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी सकुशल होंगे और आपने अपना पिछला कार्य पूरा कर लिया होगा। यदि नहीं हुआ है तो आज अपना पिछला कार्य पूरा कर लेंगे और आज का ये वीडियो देखने के बाद कल ये वाला कार्य पूरा कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जो हमें एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताता है जो हम जानते हुए भी नहीं जानते। अब ये कैसी बात हुई, आप कहेंगे कि मैडम ऐसी कौन सी चीज है जो हम जानते हुए नहीं जानते। बेटा, हम बहुत सारी चीजों को जानते हुए नहीं जानते। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नॉर्मली हम जानते हैं, मगर यदि कोई एक्सप्लेन करने कहे तो हम उसको कई बार एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं या बता नहीं पाते, समझा नहीं पाते हैं। तो ये जो चीज है ये है साक्षी भाव। अब ये साक्षी भाव क्या होता है? वैसे तो साक्षी का मतलब होता है कोई गवाह या साक्ष्य। ठीक, जैसे किसी आपने हमेशा ये शब्द जो है कई बार आपने सुना होगा, शादी वगैरह के समय में हम ये कहते हैं कि अग्नि को साक्षी मानकर फेरे किए गए थे, है ना। यदि कोई हम शपथ लेते हैं तब शपथ लेते समय हमें किसी की साक्षी की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके अलावा यदि हम कोई महत्वपूर्ण कार्य करने का प्रण लेते हैं कि इस कार्य को हम इतने समय तक खत्म कर लेंगे या पूर्ण कर लेंगे, या हम अपने लक्ष्य को इतने समय में प्राप्त कर लेंगे, ऐसा यदि हम प्रण लेते हैं तो प्रण लेने के लिए हमें किसी साक्षी की जरूरत पड़ती है। और वो भी साक्षी ऐसा होना चाहिए जो सही हो, कभी झूठ ना बोलता हो और किसी भी समय हमारी सहायता के लिए आ सके। इसी कारण हम हमेशा किसी ऐसी चीज को साक्षी बनाते हैं जो हमारी बातों को सही सही हम तक बता सके। और साक्ष्य हमेशा ऐसा होता है या साक्षी हमेशा उसको बनाया जाता है, कहना चाहिए, जो कभी झूठ ना बोलता हो, यानी हमेशा सच बोलता हो और वो हमेशा आपको आपके प्रण की या शपथ की याद दिलाए। ठीक है, ऐसे ही मैंने जिस बात के बारे में आपसे कहा था कि आप बहुत सारी चीजें जानते हुए नहीं जानते। ठीक है, जैसे आप अपने बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं लेकिन फिर भी नहीं जानते। जैसे हम क्या नहीं जानते अपने बारे में? हम अपने बारे में ये नहीं जानते कि हमारी कौन सी आदतें अच्छी हैं, कौन सी आदतें बुरी हैं। ठीक है, हमारी आदत है ये हम जानते हैं, मगर हम ये नहीं जानते हमारी कौन सी आदतें अच्छी हैं, कौन सी आदतें बुरी हैं। हमारी किस अच्छी आदत के कारण भी दूसरों को हानि पहुंचती है या हमारी किस बुरी आदत के कारण दूसरों को फायदा हो जाता है। ठीक, वैसे ही हम ये तो जानते हैं कि बड़े हमारे लिए आदरणीय हैं। बड़े जो कहते हैं वो हमेशा सच होता है, हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, उसके बावजूद हम हमेशा आजकल क्या करते हैं, उनको जवाब देते हैं, उनकी बातें नहीं मानते हैं और उनको कई बार तो अपशब्द भी कह देते हैं।
हाँ तो बच्चों मैं बता रही थी कि हम बहुत सारी चीजें अपने बारे में नहीं जानते। अभी जो चीजें मैंने आपको बताई, जैसे हम अपनी बुरी आदतों और अच्छी आदतों को जानते हैं, हम अपनी आदतों को जानते हैं, पर हमारी आदतों से किसका नुकसान और किसका फायदा हो रहा है ये हम नहीं जानते। ठीक है, वैसे ही हमें हमारे अंदर हमारी जो आत्मा है या जो हम स्वयं हैं, हम इस शरीर में, इस शरीर रूपी वस्त्र में आत्मा के रूप में हम विराजमान हैं। हम ये नहीं जानते कि हमारी आत्मा कितने जन्मों का सफर तय करके यहाँ आई है। ठीक है, हम ये नहीं जानते कि हमारी आत्मा का जन्म कब हुआ था। है तो हमारी आत्मा, लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। हम ये भी नहीं जानते कि हम कितने आगे, मतलब कितने आगे तक जाएंगे या कब हमें इस दुख भरे जीवन से मुक्ति मिलेगी। मुक्ति का मतलब आप समझते हैं? मुक्ति का मतलब होता है भगवान में मिल जाना, आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाना मुक्ति कहलाता है। और हमें ये जो शरीर मिला हुआ है, ये शरीर मुक्ति के लिए ही मिला हुआ है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मानव के पास ही दिमाग होता है, मानव के पास ही सोचने समझने की शक्ति होती है। मानव ही अपनी चीजों को अभिव्यक्त कर पाता है और मानव ही अपनी मुक्ति का रास्ता निकाल पाता है। सिर्फ और सिर्फ मानव के पास ही ये शक्ति है कि वो अपने जीवन को सार्थक बनाए। इसी के लिए हमें बहुत सारी चीजों का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, अब मैंने ये पाठ आपका शुरू किया था साक्षी से, गवाह से शुरू किया था। अब आप कहेंगे कि मैडम आप आत्मा परमात्मा और क्या क्या आप बोल रही हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। पर बेटा ये जानना जरूरी है कि हमने इस शरीर के साथ में जब जन्म लिया है तो हमारी मृत्यु निश्चित है। ठीक, ये भी चीज हम जानकर भी नहीं जानते। हम कैसा काम करते हैं? हम ऐसा काम करते हैं जैसे हमें अभी बहुत समय तक जीना है, जबकि आप सब जानते हैं हम किसी भी क्षण मर सकते हैं। कभी भी हमारी मृत्यु हमें ले जा सकती है, क्योंकि मृत्यु का समय किसी का निश्चित नहीं होता कि हम 5 साल तक जिएंगे या हम 10 साल तक जिएंगे, हम 15 साल तक जिएंगे। हो सकता है मैं भी अभी आपको बता रही हूँ इसके बारे में, और अभी यदि मुझे हार्ट अटैक आ गया और यही मेरी मृत्यु हो गई तो क्या होगा? कहने का मतलब है कि हमें अपने जीवन को जितना भी हमें मिला है उसे सार्थक बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? सार्थक। और हमें अपने कर्म ऐसे करने चाहिए कि हम उन कर्मों से किसी को दुख ना दें और उस कर्म के साक्षी कहना चाहिए हम स्वयं होते हैं। हमारे कर्मों के साक्षी हम स्वयं होते हैं, क्योंकि वो कर्म तो हम खुद ही करते हैं। हमारे अलावा भले यहाँ कोई भी नहीं है। हम जब कोई भी कर्म किसी से छुपा कर करते हैं तब हमारे अलावा कोई नहीं देखता, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि हमने गलत किया है कि सही किया है। आपके अंदर से एक आवाज हमेशा आती है। यदि आप झूठ बोलते हैं तो भी एक आवाज आती है और वो आपको बताती है कि बेटा आप झूठ बोल रहे हो, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना गलत होता है। आपके अंदर से वो आवाज आती है। आप यदि एग्जाम देते समय चीटिंग करते रहते हैं तो भी आपको ये बात रहती है, आवाज आती है आपके अंदर से, हर बार ये आवाज आती है आपको,
ये बात अलग है कि आप उस आवाज को सुनते नहीं हैं और आप ये देखते हैं कि वो चीटिंग कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूं। लेकिन आवाज सबके अंदर से आती है, वही होती है हमारी अपनी आत्मा की आवाज। और इसी कारण कहा जाता है कि हम अपने अच्छे या बुरे कर्मों को स्वयं देखते हैं, इसीलिए हम अपने सारे कर्मों के साक्षी खुद होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि हम अकेले हो कहीं पर, अकेले होने के बावजूद भी हम अपने कर्मों के साक्षी होते हैं। यानी हम यदि अकेले में किसी का बुरा कर रहे हैं तो भी हम जानते हैं, और यदि हम अकेले में किसी का अच्छा कर रहे हैं तो भी हम जानते हैं। इसीलिए हम हमेशा अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं कि इसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, पर ऐसा होता नहीं है। निर्णय हमारा ही होता है कि हमें ये करना है या नहीं करना। ऐसी ही कहानी आपके इस पाठ में, और साथ ही एक ऐसे शिक्षक इस कहानी को अपने विद्यार्थियों को स्वयं के साक्षी होने का बोध कराने के लिए उन्होंने किस तरीके से उन्हें कहा कार्य करने के लिए, और फिर उनकी परीक्षा मतलब कैसे, जैसे अभी आप जो परीक्षाएं देते हैं वो कैसे देते हैं, पेपर पेन में देते हैं, हमने क्वेश्चन पेपर से देते हैं। आपने जो पढ़ा होता है, आपका सिलेबस डिसाइड होता है, हमने उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पेपर बना दिया और आप आते हैं याद करके उस पोर्शन को, और आप आके बैठ के यहाँ लिख लेते हैं। पर पहले के समय में जब गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, उस वक्त शिक्षा ऐसे नहीं दी जाती थी। पहली चीज तो ये थी कि बच्चों को अपने घर से दूर गुरुजी के पास रहना पड़ता था, उनके आश्रम में रहना पड़ता था, और पढ़ाई के साथ साथ उनको अपना पूरा काम स्वयं करना पड़ता था। अर्थात अपने लिए खाना बनाना, या एक साथ किसी समूह को खाना बनाने के लिए दिया जाता था, दूसरे समूह को लकड़ी इकट्ठा करने के लिए दिया जाता था, तीसरा समूह जो होता था वो पानी की व्यवस्था करता था, चौथा समूह जो होता था वो खाने पीने की सफाई की चीजों की व्यवस्था करता था, ठीक है। पांचवा समूह जो होता था उसके लिए जो बर्तन वगैरह लगेंगे उनकी व्यवस्था करता था। छठवां समूह जो होता था वो सारे लोगों को परोसने का काम और उठाने का काम करते थे, ठीक है। उसके बाद सबके सब अपने अपने बर्तन स्वयं धोते थे, यदि वो उस वक्त मिट्टी के बर्तनों में खा रहे हैं, या यदि वो उस वक्त जो भी चीजें अवेलेबल थी, कभी पत्तों में भी खाते थे लोग, और मिट्टी के बर्तनों में भी, या फिर धातु के बर्तनों में भी खाते थे। तो जैसा भी वो लोग उपयोग करते थे वो चीजों को स्वयं ही साफ करते थे। ये था उस वक्त का नियम। सुबेरे 4 बजे उठना और रात 10 बजे तक सो जाना, ये उनकी दिनचर्या थी। तो और उस वक्त जब एग्जाम हुआ करते थे तो उनके जो गुरुजी होते थे वो अपने अपने तरीके से अपने शिष्यों को परखते थे कि मेरे कौन से शिष्य में कौन सा गुण है और कौन सा अवगुण है, इन शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, इन शिष्यों में किसमें कितनी सुधार की आवश्यकता है। फिर उसके बाद जब वो उस तरीके की परीक्षा लेते थे तब तक वो किसी को बताते भी नहीं थे, और वो कभी इस चीज के बारे में बताते नहीं थे कि तुम्हारी परीक्षा है। उस वक्त जब परीक्षा होती थी तो वो कभी भी परीक्षा ले लेते थे। मान लीजिए जैसे उन्होंने कल पढ़ाया है कोई पाठ, अब उनको जानना है कि बच्चों ने उस पाठ को समझा है कि नहीं। उस पाठ से संबंधित वो कोई भी उनसे कार्य करने कह देते थे, और उस कार्य के आधार पर ये देखते थे या बताते थे, या उनको पता चलता था इस बारे में कि कौन से बच्चे ने अच्छा किया है, अर्थात जो अच्छा करता है, अर्थात उसने उस पाठ को पूरी तरीके से समझ लिया है, अनुसरण कर रहा है उसका, ठीक।
तब उनको समझ में आता था कि हाँ ये चीज समझ गया है। ऐसे ही एक चीज है, एक कहानी मुझे छोटी सी याद आ रही है। एक बार एक गुरु के पास में एक शिष्य गया, वो काफी सालों से वहां रहता था, 25 साल से करीबन वहां रहता था। और उन्होंने पूछा अपने गुरु से कि गुरुजी मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, क्या मेरी शिक्षा पूर्ण हो गई है? तो गुरुजी ने कहा अच्छा एक काम करो, जरा इस बगीचे में देखो तो कौन से जो पेड़ हैं वो बेकार हैं, तो बेकार वाले जितने भी पेड़ होंगे तो मेरे पास लेके आ जाओ। तो उसके बाद जब वो गया था तो उन्होंने कहा, वो कुछ 4-5 पौधे अपने साथ ले आया और उन्होंने कहा कि गुरुजी ये पौधे बेकार हैं, बाकी सब उपयोगी पौधे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने उससे कहा नहीं अभी तुम्हारी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई है, अभी तुम्हें कुछ दिन रुकना पड़ेगा और गुरुकुल में। अब उसके बाद में 1 साल बाद फिर से वो विद्यार्थी आया और अब गुरुजी ने उनसे कहा कि अब इस बगीचे में जो बेकार के पौधे हैं उसे ले आइए। तो शिष्य गया। अब की बार जब वो बगीचे में घूमा तो उसे एक भी पौधा बेकार नहीं मिला। तब वो फिर से अपने गुरुजी के पास आया और उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे तो एक भी पौधा बेकार नहीं मिला। तो गुरुजी ने तब उनसे कहा कि हाँ बेटा अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई है, अब तुम्हें सभी पौधों की उपयोगिता का पता चल चुका है, अर्थात अब तुम सभी चीजों के बारे में जान गए हो और तुमने उसे आत्मसात कर लिया है, मतलब तुमने उसे याद कर लिया है। तो अब तुम अपने दूसरे जीवन में जाकर, अर्थात पहले ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था और शिक्षा दीक्षा ली जाती थी 25 वर्ष तक, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता था। तो वही अब तुम अपने दूसरे आश्रम के लिए तैयार हो और अब तुम अपने घर जाकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हो। तो इस तरीके से उस वक्त के गुरु उनसे अपने शिष्यों से परीक्षा लेकर उन्हें बताते थे कि कब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। ठीक समझ आया आपको? तो वैसे ही एक परीक्षा एक गुरु के द्वारा ली गई और उसमें से उनके पास जो शिष्य थे उन शिष्यों में से उन्होंने अपना सच्चा शिष्य ढूंढना था। तो उन्होंने क्या किया, कैसे किया और किस तरह उनको उनका सच्चा शिष्य मिला, ये हम जानते हैं अपने पाठ 3 सच्चा शिष्य। ठीक है, तो इसका छोटा सारांश पहले मैं आपको बताती हूँ, फिर इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। इसमें जो गुरुजी थे उनके शिष्य रहते हैं, वो अपने शिष्यों से एक दिन कहते हैं कि मुझे मेरी बेटी का विवाह करना है और क्योंकि मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि मैं बहुत अच्छे से, मैंने आज तक जो भी कमाया खाया सब बराबर हो गया, तुम सब मेरे साथ रहते हो, तुम सभी जान रहे हो मेरी स्थिति के बारे में। तो कुछ जो उसमें से धनी वर्ग के छात्र होते हैं या शिष्य होते हैं वो कहते हैं कि गुरुजी हम अपने घर से धन ले आते हैं। तो वो कहते हैं कि लेकिन तुम यदि अपने घर जाओगे तो अपने माता पिता से मांग कर लाओगे, और यदि तुम अपने माता पिता से मांगोगे तो वो मुझे कहेंगे कि तुम उनसे मांग कर धन ला रहे हो। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात तो सही है। तो फिर थोड़ी देर गुरुजी शांत रहे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं तुम कुछ भी अपने अपने घर से ला सकते हो, बस तुमको करना ये है कि जब तुम कोई चीज ला रहे हो तब तुम्हें कोई तुम्हारे घर का ही कोई भी सदस्य तुम्हें ना दिखे। तो उन्होंने उन शिष्यों ने कहा ठीक है। अब वो शिष्य अपने अपने घर गए, फिर जैसे जैसे जिसको बनता गया वो अपना अपना सामान ला करके रखते गए, जो जो सामान जिसको जिसको बना वो अपने अपने से सामान लेकर के आ गया अपने अपने घर में बिना बताए। ठीक, अब उसमें से एक शिष्य था वो वापस आया और अपने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ कोई ना हो। ऐसे कैसे हो सकता है बेटा, कभी ना कभी तो ये हुआ होगा ना कि जब तुम्हें कोई ना देख रहा हो। तो बोले हाँ गुरुजी ऐसा तो कई बार हुआ कि मुझे कोई नहीं देख रहा था पर मैं तो अपने आप को देख रहा था। क्या कहा उस शिष्य ने,
मैं तो अपने आप को देख रहा था। मैंने यदि कुछ भी गलत कार्य किया, किसी को बिना दिखाए कार्य गलत हुआ, मतलब वो तो गलत ही है। यदि गलत कार्य है तो वो हर स्थिति में गलत है, चाहे मैं देखूं चाहे कोई और देखे। यदि चोरी है तो वो चोरी ही कहलाएगी। तो उसने वही कहा कि मैं तो अपने आप को देख रहा था, तो मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां मैं अपने आप से बचा कर कोई कार्य कर सकूं, और मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था कि मैं इस कार्य को करूं, इसलिए मैं कुछ नहीं ला पाया। गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए। तब गुरुजी ने उसे अपने गले से लगाया और उसको कहा कि बेटा, तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। मैं यही तुम लोगों को सिखाना चाहता था कि तुम अपने अच्छे बुरे कर्मों के स्वयं साक्षी हो। हमें साक्षी के लिए, साक्ष्य के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। तुम खुद ही अपने कर्मों के साक्षी हो, और तुम्हें जो कर्म फल मिलता है या तुम्हें जो जीवन में सुख या दुख भुगतना पड़ता है, ये तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। इसलिए किसी भी दुख के लिए दूसरे को जिम्मेदार मत बताओ। ठीक है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं आपकी कहानी। क्या है आपकी कहानी में? बहुत पुरानी बात है। नगर से दूर एक गुरुकुल था। उसमें एक गुरुजी अपने शिष्यों को पढ़ाया करते थे। उन्हें अपने शिष्यों से बहुत प्यार था। स्वाभाविक सी बात है, जैसे हम आपको पढ़ाते हैं तो हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, वैसे ही कोई भी गुरुजी हो वो अपने शिष्यों से बहुत प्यार करते हैं। वे हर तरह की विद्याओं का ज्ञान उन्हें दिया करते थे। शिष्य भी गुरुजी की सेवा में किसी तरह की कमी नहीं रखते थे। जैसे गुरुजी अपने शिष्यों को सभी बातें बताया करते थे, वैसे ही शिष्य भी अपने गुरुजी की सेवा में कोई कसर नहीं रखते थे, कोई कमी नहीं रखते थे। एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को गुरुकुल के आंगन में बुलाया और कहा, मुझे मेरी बेटी का विवाह करना है। क्या कहा उन्होंने? मुझे मेरी बेटी का विवाह करना है, शादी करनी है, किंतु मेरे पास धन नहीं है। उन्होंने अपनी सच्चाई बता दी कि मेरे पास तो धन नहीं है। अब शादी, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, सयानी हो गई है, तो बेटी की शादी करनी तो जरूरी है। यह सुनकर धनी परिवार के शिष्यों ने धन लाने का प्रस्ताव रखा। तो उनके जो धनी वर्ग के शिष्य थे, उन्होंने क्या कहा कि हम अपने अपने घरों से धन ले आते हैं। किंतु गुरुजी ने कहा, यदि तुम अपने माता पिता से धन दान कर लाओगे तो वे मुझे लालची समझेंगे। ये भी सही था कि यदि बच्चे अपने घर में जाकर अपने मम्मी पापा से कहेंगे कि हमें गुरुजी की बेटी के लिए धन चाहिए, तो वो क्या समझेंगे कि गुरुजी लालची है, इसीलिए बच्चों से धन मंगवा रहे हैं। यह सुनकर सभी शिष्य उदास हो गए, क्योंकि वो अपने गुरुजी को ऐसा, उनके गुरुजी वैसे थे ही नहीं, तो वो ये नहीं चाहते थे कि उनके माता पिता उन्हें गलत समझे, उनके गुरुजी। कुछ देर शांत रहने के बाद गुरुजी ने कहा, तुम सभी अपने घर से कुछ न कुछ ला सकते हो, पर इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें कोई देखे नहीं कि तुम क्या ला रहे हो। मतलब समझ में आया? गुरुजी ने क्या कहा कि तुम सब, चूंकि सब बच्चों ने रखा प्रस्ताव कि हम अपने अपने घर से कुछ लेके आते हैं, तो गुरुजी ने थोड़ी देर शांत रह करके सोचा, फिर कहा कि ठीक है, तुम लोग अपने अपने घर से ला सकते हो, लेकिन क्या शर्त है? शर्त ये है कि तुम्हें कुछ भी सामान लाते हुए कोई देखना नहीं चाहिए। सभी शिष्यों को यह सुझाव पसंद आया। जल्दी ही शिष्य अपने अपने घर से कुछ न कुछ लाने लगे। गुरुजी सारे सामान को एक कमरे में इकट्ठा करने लगे। उन शिष्यों में एक शिष्य ऐसा भी था जो कुछ नहीं ला सका। गुरुजी ने उससे
क्या कारण पूछा तो वह बोला, गुरुजी मैं बहुत सी चीजें ला सकता हूँ, लेकिन आपने कहा था कि कोई तुम्हें देखे नहीं कि तुम क्या ला। ये गुरुजी ने कहा था ना, शर्त रखी थी गुरुजी ने कि ला तो तुम सकते हो अपने घर से सामान, लेकिन क्या शर्त है कि तुम क्या ला रहे हो इसको कोई नहीं देखना चाहिए। मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे ऐसा मौका नहीं मिला जब मुझे कोई ना देख रहा हो। गुरुजी ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, भला ऐसा कैसे हो सकता है? हर किसी को कभी न कभी अकेले रहने का मौका तो मिलता ही है। गुरुजी को भी आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम कभी अकेले रहे ही नहीं, हमेशा कोई ना कोई तुम्हारे साथ था। गुरुजी, शिष्य बोला, गुरुजी आप ठीक कह रहे हैं, पर वहां चाहे कोई और हो या ना हो, लेकिन मैं स्वयं तो वहां रहूंगा ना, इसीलिए मैं तो अपने अच्छे बुरे कार्यों को देखूंगा ही। मतलब समझ में आया ना आपको? बच्चे ने क्या कहा कि भले मेरे सामने कोई ना हो, पर मैं खुद तो वहां रहूंगा और मैं तो अपने अच्छे और बुरे काम को देखूंगा ही। शिष्य का उत्तर सुनकर गुरुजी गदगद हो गए, यानी बहुत खुश हो गए। शिष्य का उत्तर सुनकर गुरुजी गदगद हो गए। उन्होंने उसे गले से लगा लिया और कहा, तुम ही मेरे सच्चे शिष्य हो। तुमने चरित्र की दृढ़ता का सच्चा प्रमाण दिया है। चरित्र, सच्चरित्र, सच्चा चरित्र, समझ आया? सच्चे चरित्र की दृढ़ता का प्रमाण दिया है। मुझे किसी धन या वस्तु की जरूरत नहीं थी, मैं तो तुम लोगों की परीक्षा ले रहा था। मैं एक ऐसे शिष्य को खोज रहा था जो सत्यवान और सच्चरित्र हो। आज मुझे वह मिल गया। गुरुजी ने थोड़ा रुककर सब शिष्यों को समझाते हुए कहा, यदि आप कुछ बुरा या गलत काम करते समय यह सोचो कि हमें कोई देख नहीं रहा है, तो यह गलत होगा। कोई देखे या ना देखे, हमारा मन हमें हमेशा देखता है जो हमारे साथ रहता है। हमारा अपना मन हमारे हर काम में हमारा साक्षी होता है, गवाह होता है। हम कौन सा काम अच्छा कर रहे हैं और कब कौन सा काम बुरा कर रहे हैं। बुरा कर्म कौन सा होता है? जो गलत होता है। अच्छा कर्म कौन सा होता है? जिससे दूसरों को खुशी मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको पाठ पसंद आया होगा, कहानी भी पसंद आई होगी, है ना? तो इस पाठ से क्या सीख मिली हमको बच्चों? अपने अच्छे बुरे कर्मों के साक्षी हम स्वयं होते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको? उसके बाद यदि अब मैं गृह कार्य की बात करूं तो आप जानते हैं आपको सबसे पहले अपनी कॉपी में क्या लिखना है? शब्दार्थ लिखना है। शब्दार्थ लिखने के बाद मैंने आपको हमेशा कहा है आप क्या लिखेंगे? श्रुतलेख लिखेंगे, जिसको आप सबसे पहले पढ़ेंगे, याद करेंगे, उच्चारण करेंगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे हमारे मौखिक प्रश्न उत्तर पर। मौखिक प्रश्न उत्तर पूरा करने के बाद हम आएंगे लिखित प्रश्न उत्तर पर। तो लिखित प्रश्न उत्तर के बाद आपका कॉपी का काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, हमको अपनी कॉपी में क्या क्या लिखना है? शब्दार्थ, श्रुतलेख, मौखिक प्रश्न उत्तर और लिखित प्रश्न उत्तर। ठीक है, इसके बाद हमारा कॉपी का काम पूरा हो गया। ये सारी चीजें आपको कहाँ मिल जाएगी? आपके स्टडी मटेरियल में, वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक, अब यदि हम आते हैं अपने आगे में, एक बार हम आपके साथ शब्दार्थ पढ़ते हैं। शिष्य, विद्यार्थी, मौका, अवसर, दृढ़ता, दृढ़ रहने का भाव, दृढ़ता,
दृढ़ रहने का भाव, यानी जिसे कोई अपने जगह से नहीं हिला सकता, अडिग। ठीक है। आश्चर्य, हैरानी। प्रस्ताव, किसी उद्देश्य के लिए रखी गई बात, किसी भी कोई भी उद्देश्य हो सकता है उसका, यानी किसी भी काम को पूरा करने के लिए यदि हम कोई कार्य का प्रस्ताव रखते हैं कि कैसे हम इस कार्य को पूरा करेंगे, वो क्या कहलाता है? प्रस्ताव, रूपरेखा। ठीक है। मौखिक, सॉरी इसमें और बचा हुआ है। विद्या, ज्ञान, गदगद, अत्यधिक खुश, चरित्र, आचरण, सच्चरित्र, सदाचारी, आंगन, घर के अंदर या सामने का खुला स्थान, विवाह, शादी, प्रकट, जाहिर, प्रमाण, सबूत, लालची, लोभ। ठीक है। और इसके जो शुद्ध लेख है वो कौन कौन से हैं? शिष्य, प्रस्ताव, इकट्ठा, आश्चर्य, गदगद, सत्यवान, प्रमाण, सच्चरित्र। ठीक है। ये सारी चीजें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब उसके बाद खाली स्थान भरिए। तो गुरुजी को अपने शिष्यों से बहुत क्या था? प्रस्ताव था, परीक्षा थी, सेवा था, प्यार था। क्या था? प्यार था। शिष्य भी गुरुजी की डैश में किसी तरह की कमी नहीं करते थे। किसमें कमी नहीं करते थे? प्रस्ताव, परीक्षा, सेवा में कमी नहीं करते थे। धनी परिवार के शिष्यों ने धन लाने का डैश रखा। क्या रखा? धनी परिवार के शिष्यों ने परीक्षा रखा कि प्रस्ताव रखा? प्रस्ताव रखा। मैं तो तुम लोगों की परीक्षा ले रहा था। ठीक, खाली स्थान पूरा हो गया हमारा। अब सही उत्तर के निशान। सभी शिष्य कहाँ पढ़ते थे? गुरुकुल में। गुरुजी को किसका विवाह करना था? अपनी पुत्री का या बेटी का। इसके बाद प्रश्न उत्तर है। आगे आप देखेंगे कौशल विकास का भी प्रश्न उत्तर है। ये भी आपको आपके वेबसाइट पर अवेलेबल है। फिर इसमें आपको भाषा ज्ञान में देखना है वो कौन कौन से हैं? शुद्ध रूप, सर्वनाम शब्द, शुद्ध वाक्य। ठीक है। तो इसमें से शुद्ध रूप कौन कौन से हैं? चरित्र में दूसरा जो छोटी ई की मात्रा वाला है, आश्रम पहला वाला सही है, शिष्य तीसरे नंबर का सही है और प्रकट दूसरे नंबर का सही है। ठीक है। अब सर्वनाम शब्द को बोला करना है, ये भी आप देखेंगे। सर्वनाम शब्द वैसे आप जानते हैं जहां संज्ञा शब्द आते हैं उनके बदले में, जैसे वह, तुम, हम, अपने, आप, ये सारे शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है, इसने, उसने, ये सारे शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो क्या कहते हैं? वो सर्वनाम शब्द कहते हैं उसे। यानी संज्ञा के जगह पर, स्थान पर जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो आप जब वाक्य पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से सर्वनाम शब्द हैं और आप उन्हें बोला कर लीजिए। वैसे ये भी चीजें आपके वेबसाइट पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर दिया है कि उचित कोष्टक में से उचित सर्वनाम शब्द छाटकर खाली जगह भरिए। तो डैश अपनी बेटी का विवाह करना है, मैं, मुझे, आप, तो क्या आएगा उसमें? मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है। गुरुकुल में गुरुजी डैश शिष्यों को पढ़ाते थे, तुम्हें, उसको या अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। ठीक है। गुरुजी डैश बहुत सी चीजें ला सकता हूं, हम, तुम, मैं। गुरुजी मैं बहुत सारी चीजें ला सकता हूं। डैश शिष्य को गले लगा देगा, उन्होंने, मैं, तुम। उन्होंने शिष्य को गले लगा लिया। अब उसके बाद आगे हम देखते हैं वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो क्या दिया हुआ है? गुरुकुल के उन्होंने आंगन में बुलाया। तो इसका सही क्या है? उन्होंने गुरुकुल के आंगन में बुलाया। ठीक है। वैसे दूसरा वाला जो लिखा है उसका क्या है? परिवार धनी के छात्रों ने प्रस्ताव रखा। तो क्या आ जाएगा? ये धनी परिवार के छात्रों ने प्रस्ताव रखा। सभी को सुझाव पसंद गुरुजी का आया। तो क्या है ये? सभी को गुरुजी का सुझाव पसंद आया। मन हमारा हमेशा देखता है। तो क्या होगा? हमें हमारा मन
हमेशा देखता है। ठीक है, उसके बाद एक ये छोटा सा संवाद आपके पाठ में आपको दिया होता है हमेशा, इस संवाद को आपको पूरा करना है। ये संवाद ही आपके में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये बहुत ही सुंदर स्वामी विवेकानंद का एक वृतांत दिया हुआ है, इसे भी आप पढ़ें, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक है। ठीक है, तो उसके बाद ये देखिए, ये कितने सुंदर तरीके से हाथों के इशारों की सहायता से कहानी आपको बताई गई है। एक नए तरीके की कहानी है, इसे भी पढ़िए, समझिए। और यदि हमें कभी ऐसी कोई जरूरत पड़ी या हमें कभी कोई ऐसा मौका मिला कि हम इस तरीके की कहानी लिखें, तो हम कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल ऐसी कहानी आपसे लिखवाएं। ठीक है, तो आप कोशिश जरूर कीजिएगा और पढ़िएगा जरूर इन दोनों कहानियों को, बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक कहानियां हैं। ठीक, तो ये चैप्टर आपका पूरा हो गया बेटा। अब आपका कार्य है कि आप इस कार्य को पूरा करें और यही आपका होमवर्क भी है। देख रहे हैं आप, मैंने कार्य आपका लिखा हुआ है। मैंने यही कार्य ये लिखा है कि आपको आपके कॉपी और पुस्तक का अभ्यास कार्य पूर्ण करना है। ठीक है, आपको कॉपी और पुस्तक में अभ्यास कार्य पूर्ण करना है, यही आपका गृह कार्य है। इसमें कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।